अस्सलाम वालेकुम। एक हैंगर की मदद से करना हुआ काम आसान। जी हाँ जी, एक हैंगर की मदद से घर की तमाम सफाई हुई आसान। कुछ फर्नीचर्स ऐसे होते हैं जो जिनकी जो है नीचे आसानी से झाड़ू नहीं जा सकती है, जिनके नीचे सफाई करना बहुत मुश्किल होता है और रोज़ाना रोज़ाना उनके नीचे झाड़ू नहीं जाती है। और कुछ दिनों के बाद या कुछ अर्से के बाद जब हम लोग वो फर्नीचर वहाँ से हटाते हैं तो उसके नीचे काफ़ी सारा कचरा और काफ़ी सारा डस्ट वगैरह और मिट्टी वगैरह होती है और हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोगों ने हैंगर लेना है और उसको एक सॉक्स पहना देनी है। अब आप लोगों को थोड़ा ये अजीब लग रहा होगा कि सर्दी में खुद सॉक्स पहनने की बजाय हम लोग हैंगर को सॉक्स पहना रहे हैं, तो ये बहुत अमेजिंग टिप है, आप लोग लाजमी आजमाइएगा। तो जी आप लोगों को बहुत अच्छे इसके बेनिफिट मिलेंगे और आप लोगों के काम बहुत आसान हो जाएंगे। इस तरह से आप लोगों ने जब एक हैंगर को सॉक्स डाल देनी है, कोई भी पुरानी सी सॉक्स डाल देनी है। ये देख सकते हैं आप लोग बेड है, बेड के नीचे जो है अभी इसमें तो काफ़ी स्पेस है कि ईजीली झाड़ू जा सकती है, लेकिन कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके नीचे आसानी से झाड़ू जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से जब आप एक हैंगर को सॉक्स पहना देंगे और उसको इस तरह से आप लोग नीचे से जब गुजारेंगे तो सारी मिट्टी, सारे रैपर्स वगैरह बाहर आ जाएंगे। बच्चों वाले घरों में ये मुश्किल तो आम पेश आती है कि फर्नीचर्स के नीचे जो है कचरा और रैपर्स वगैरह अक्सर बच्चों ने फेंके होते हैं, तो ये टिप उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो आप लोग इस टिप को लाजमी यूज़ कीजिएगा, आप इस्तेमाल कीजिएगा और मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये टिप। बहुत अमेजिंग टिप है। चलिए जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी सेल्स के बारे में। रिमोट के सेल्स हों या किसी भी चीज़ के सेल्स हों, एलईडी के रिमोट के सेल्स हों या एसी के रिमोट के सेल्स हों, सेल्स जो हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काम नहीं करते हैं। तो हम लोग समझते हैं भाई जी हमारे सेल्स जो एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए हैं, तो हम लोग भागते हैं जी अब हमें नए सेल्स ला दो या अब हमें नए सेल्स चाहिए, सेल काम करना छोड़ गए। लेकिन हम ऐसा नहीं होता। हकीकत में जो क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर कार्बन होती है और उनके आगे डस्ट वगैरह आ जाती है। जब वो इस तरह से हम मैचिस बॉक्स हम लोगों ने ले लेनी है, उसके ऊपर रब करेंगे, अच्छे से रगड़ेंगे, तो वो जितनी भी डस्ट और जितनी भी मिट्टी होगी वो आगे से हट जाएगी और हमारी जो कार्बन है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी, हमारे सेल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और वो दोबारा से काम करने लग जाएंगे। जी ये बड़ी अमेजिंग सी टिप्स है, मैंने कर दी ना आपकी मुश्किल आसान। तो आप लोग जब इस तरह से सेल्स को मैचिस बॉक्स के ऊपर रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो आपके सेल नए के नए हो जाएंगे और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप कोई किसी भी चीज़ के सेल्स हैं उनको दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। मेरे सेल भी काम नहीं कर रहे थे रिमोट के, तो मैंने भी यही तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने सेल्स को दोबारा से न्यू कर लिया और मेरे सेल्स काम करने लग गए। चलो जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ बहनें जो मेरी तरह स्टोलर्स करना बहुत पसंद करती हैं, उनको आदत होती है अपने सर को कवर रख करके रखने की, तो वो छोटे छोटे स्टोलर्स अपने लेके रखती हैं और मुझे भी आदत है। इसी तरह से जो बहनें स्टोलर्स लेती हैं उनको तो ये मुश्किल बड़ी ही दरपेश आती होगी, क्योंकि जब हम लोग इस तरह से स्टोलर्स लेते हैं और उन पर सेफ्टी पिन लगाते हैं तो जो धागे हैं, जो सेफ्टी पिन है वो स्टोलर के अंदर फंस जाती है और धागे निकलने लग जाते हैं और जो नए से नए स्टोलर्स होती हैं वो हमारे ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं कितने ही पुराने हों, क्योंकि ये जो सेफ्टी पिन होती है ना, इसके पीछे ये जो होती है ये गोल सा दायरा, ये अक्सर इनमें कपड़ा फंस जाता है, हमारा जो स्टोलर है वो फंस जाता है। तो आप लोगों ने इस तरह से मोती लेना है और मोती लेके आप लोगों के घर में आसानी से अवेलेबल होगा, गोल शेप में हो, इस तरह की शेप में हो, किसी भी शेप में हो, आप लोगों ने इस तरह से सेफ्टी पिन के अंदर डालना है और इसको इस तरह से अपने स्टोलर पर लगा लेना है। इस टिप से कभी भी आपके स्टोलर नहीं ख़राब होंगे। तो है ना मज़े की टिप, आप लोग भी लाजमी इसको लगाइएगा इस तरीके से और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की मैंने मुश्किल आसान कर दी ना। तो मैं खुद बहुत स्टोलर्स इस्तेमाल करती हूँ, जो मेरी बहनें करती हैं उनके लिए तो ये बहुत अमेजिंग टिप है, तो आप लोग इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है एग के बारे में। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में अंडे उबाले रोज़ जाते हैं, रोज़ खाए जाते हैं। तो कुछ मेरी बहनें जो मेरी तरह होती हैं, अंडे रखते वक्त उनसे बहुत से अंडे टूट जाते हैं, तो फिर जब उनको बॉयल करने लगती हैं तो उनको समझ नहीं आती अब हम क्या करें। या कुछ बहनें ऐसी होती हैं जब वो अंडे बॉयल करती हैं तो उनके अंडे जो है क्रैक हो जाते हैं, मतलब कि टूट जाते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से आटा लेकर उसके अंडे के इर्द गिर्द लपेट देना है, तो आप लोगों का जो क्रैक हुआ अंडा होगा वो आसानी से बॉयल हो जाएगा और अगर आपके बॉयल करते हुए टूट जाते हैं तो वो भी नहीं टूटेंगी। तो इस तरह से की मज़े की टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।